So today's topic is cell membrane. या इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी करी थी किसने? स्वान ने। और इसको नाम किसने दिया था? इसको टर्म दिया था कार्ल नेगेली ने। ठीक है, ये बात हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। जब हमने साइटोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ी थी वहां पर ये पॉइंट हमने समझ लिए थे। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। जैसे हम एक सेल की बात करते हैं, कोई भी एक सेल बनाते हैं, तो उस सेल में जो साइटोप्लाज्म को, या हम बोलेंगे जितना भी सेल के अंदर का कंटेंट है, उन सबको जो बाउंड्री प्रोवाइड करा रहा है स्ट्रक्चर, वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा? ये इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर देखे जाएंगे। ये उसको बाउंड्री प्रोवाइड कराएगा। और ये क्या है? ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा जाता है, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, दोनों ही सेलों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा जाएगा। इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जैसे कि प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट। प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट्स तक सभी ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा जाता है। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था, जिनका नाम था ओवरटॉन। इट्स स्ट्रक्चर was first seen by ओवरटॉन। सबसे पहले ओवरटॉन ने इसके स्ट्रक्चर को देखा था। ठीक है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल दिए गए, जो कि क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास आता है यहाँ पर अब मॉडल्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल्स फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मॉडल्स क्या करते हैं? ये जो मॉडल्स हैं, दे एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें ना कई सारे मॉडल दिए गए, लगभग 13 मॉडल दिए गए हैं, और हमको वो 13 के 13 मॉडल नहीं पढ़ने। हमें 3 मॉडल पे ध्यान देना है, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो मॉडल है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है सैंडविच मॉडल। फर्स्ट है सैंडविच मॉडल। और ये जो सैंडविच मॉडल है, यदि हम इसकी बात करें, इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड ट्राइलेमिलर मॉडल। सैंडविच मॉडल या फिर ट्राई लेमिलर मॉडल, या इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्राइलेमिलेट मॉडल। ट्राइलेमिलेट मॉडल। और ये जो सैंडविच मॉडल है, ये ट्राइलेमिलेट मॉडल है, ये किसने दिया था?
ये दो साइंटिस्टों ने दिया था, गिवन बाय, एक थे डैनियली और दूसरे थे डेविसन। गिवन बाय डैनियली एंड डेविसन। इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर देखी जा रही हैं और ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक ट्राई लेयर्ड स्ट्रक्चर है और जो किसका बना हुआ है, विच इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इसमें लिपिड और प्रोटीन है मेनली, ठीक है। ये बात बताई थी डेविएशन और डैनियली ने। तो डेविएशन और डैनियली ने इसके स्ट्रक्चर को जब ड्रॉ करके बताया तो उन्होंने कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि भाई ऐसे आउटसाइड पर इसमें प्रोटीन रहेंगे, ये कुछ इस तरह से इसमें प्रोटीन रहेंगे, ये इसमें जो ये स्पेरिकल प्रोटीन देखे जा रहे हैं ये होंगे ग्लोबुलर प्रोटीन या अल्फा प्रोटीन। तो इसके अंदर ये अल्फा प्रोटीन रहेंगे, ये हो गए प्रोटीन। प्रोटीन की लेयर के बीच में लिपिड की बाई लेयर रहेगी, ये हो गया लिपिड। ये एक लेयर हो गई लिपिड की, ऐसे ही सामने एक दूसरी लेयर होगी लिपिड की। ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, ये जो लिपिड है आपका ये है फॉस्फोलिपिड और ये जो पूरी लेयर बन रही है लिपिड की, इस पूरी एक लेयर को बोला गया है लिपिड बाइलेयर। ये है लिपिड बाइलेयर और ये जो ऊपर है ये हो गया आपका प्रोटीन। इसी तरह से एक प्रोटीन की लेयर इस साइड पे देखी जाएगी, ये भी क्या है, प्रोटीन है। इसकी थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी थिकनेस भी कितनी होगी 20 एंगस्ट्रॉम और जो लिपिड बाइलेयर की थिकनेस है वो होगी 35 एंगस्ट्रॉम। तो जो टोटल थिकनेस आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो हो जाएगी 75 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, ये है टोटल थिकनेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस है 75 एंगस्ट्रॉम। ये सारी बातें बताई डेविसन एंड डैनियली ने, डेविसन और डैनियली ने। डेविसन और डैनियली ने ये बोला कि यहाँ पर क्या है, जो प्रोटीन देखा जा रहा है वो प्रोटीन कौन सा है इसके अंदर, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर अल्फा प्रोटीन और जो लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। आप ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, फिर हम लिपिड और प्रोटीन के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। सर डन। ओके चलिए अब हम लोग इसमें जो लिपिड और प्रोटीन देखा जा रहा है उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो डेविसन और डैनियली ने बताया कि इसके अंदर जो लिपिड है वो कौन सा है,
लिपिड है फॉस्फोलिपिड, और इस फॉस्फोलिपिड में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो इसमें ऐसा हेड प्रेजेंट है, और दूसरा इसके अंदर क्या है, दूसरा इसके अंदर ये ऐसे टेल प्रेजेंट है। जो ये है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक हेड। इसमें हाइड्रोफिलिक हेड है, इसको हम लोग पोलर या फिर वाटर लविंग हेड बोलते हैं। ये वाटर के साथ मिक्स हो सकता है। और जो इसमें ये देखी जा रही हैं, ये हैं हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर या फिर वाटर रिपेलिंग टेल। टेल जो है ना, वो वाटर में मिक्स नहीं होती, जबकि हेड इसका वाटर में मिक्स हो सकता है। तो ये लिपिड ऐसा है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अटैच रहेगा ये फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो लिपिड है ये फॉस्फोलिपिड हुआ। और इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एक ऐसा लिपिड जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट भी रहे, हाइड्रोफोबिक भी रहे और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी रहे, दोनों रहे, वो कहलाएगा आपका एम्फीपैथिक। तो ये कैसा है, इट इज एम्फीपैथिक। ये एम्फीपैथिक नेचर का है। एम्फीपैथिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या है, हाइड्रोफिलिक भी है प्लस हाइड्रोफोबिक भी है, दोनों चीजें हैं। और ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, जिसमें ये दोनों रहे उसे बोलते हैं एम्फीपैथिक। तो ये एम्फीपैथिक नेचर का इसमें लिपिड होता है। और जो इसका लिपिड है ये क्या बनाएगा, ये बाइलेयर बनाएगा। और दोनों जो लिपिड की बाइलेयर है वो दो प्रोटीन की लेयर के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर तीन लेयर हो गई, दो प्रोटीन की लेयर है और बीच में एक लिपिड की बाइलेयर है। और जो इसमें प्रोटीन है वो कैसा है, उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो प्रोटीन है, द प्रोटीन covering the phospholipid, प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड को कवर करता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, बाइलेयर को कवर करे हुए है ये, और इनको क्या बोला जा रहा है, these are called अल्फा प्रोटीन। इनमें ये अल्फा प्रोटीन है, या इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इनके अंदर ये अल्फा प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन देखा जाता है। ये सारी बातें सैंडविच मॉडल के अंदर बताई, यानी कि हम एक नोट लिख सकते हैं सैंडविच मॉडल में। जो इन्होंने बोला था वो ये बात कही गई थी कि द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, द phospholipid bilayer is sandwiched between two protein layer। दो प्रोटीन की लेयर्स के बीच में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर सैंडविच है। जैसे सैंडविच में तो ना दोनों तरफ ब्रेड हो गया और बीच में क्रीम वगैरह चीज वगैरह भरा हुआ रहता है, उसी तरह से बीच में लिपिड हो गया और दोनों तरफ क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ये बात बताई सैंडविच मॉडल के अंदर। आप इस सैंडविच मॉडल को के बारे में जो ये पॉइंट है ये आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है, फिर एक साइंटिस्ट आए रॉबर्टसन।
रॉबर्टसन ने एक मॉडल दिया जिसे बोला गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अच्छा, सैंडविच मॉडल ना फेल हो गया। उसके फेल होने के चांसेस, रीजन क्या थे, क्यों फेल हुआ था ये, क्यों ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं हुआ? ये ज़्यादा एक्सेप्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आप सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको आप वाला स्ट्रक्चर देखे जो अभी हमने बनाया है लिपिड बाइले, जो सैंडविच मॉडल में हमने बनाया है स्ट्रक्चर, उसमें आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ प्रोटीन है, बीच में लिपिड है और फिर नीचे प्रोटीन है। अब कोई ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर सॉल्युबल है और वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ना यहाँ प्रेजेंट है। देखो, जैसे ये सपोज करिए जो रेड लाइन है ये तो हो गई प्रोटीन की लेयर, इसके नीचे जो ये ब्लू लाइन हो गई ये हो गई लिपिड की लेयर, बाई लेयर, ठीक है। और फिर नीचे क्या होगा, ये प्रोटीन की लेयर, ऐसे है। तो जो सेल के बाहर वाला फ्लूइड है वो कहलाता है ECF। ECF की फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के अंदर वाला है वो कहलाता है ICF, मींस इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है जी। आप एक बात समझिए, कोई ना ये पार्टिकल है, ये है फैट सॉल्युबल, जो फैट में घुलता है। तो फैट सॉल्युबल पार्टिकल आराम से प्रोटीन की इस लेयर को पार करेगा, लिपिड की लेयर को पार करेगा, इसे पार करेगा और आराम से इजीली वो ICF में चला जाएगा। अब कोई एक पार्टिकल ये है, ये जो पार्टिकल है ये है वाटर सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल है वो ये तो प्रोटीन को तो क्रॉस कर जाएगा लेकिन लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो डेविसन और डेनियली का जो ये मॉडल है ना, ये मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वाटर सॉल्युबल पार्टिकल किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ICF में जाएंगे, या ICF से जो पार्टिकल है वाटर सॉल्युबल वो कैसे क्रॉस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और ECF में जाएंगे। तो इस बात को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए जो ये वाला मॉडल है वो फेल हो गया। ठीक है। फिर आया इसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि दिया है रॉबर्टसन ने। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये जो रॉबर्टसन ने दिया है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब देखिए, अब हम चलते हैं मॉडल नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड मॉडल जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो हम पढ़ रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये किसने दिया है? गिवन बाय जे डेविड रॉबर्टसन। आपको रॉबर्टसन याद रखना है, गिवन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने भी वही बात बताई जो इन्होंने बताई थी। रॉबर्टसन ने कहा कि भाई यहाँ पर लिपिड की बाइलेयर रहेगी और लिपिड वही होगा आपका फॉस्फोलिपिड। ये बात बोली उन्होंने भी कि फॉस्फोलिपिड रहेगा, उसकी बाइलेयर रहेगी ऐसे, फॉस्फोलिपिड की ये बाइलेयर हो गई और इसके दोनों साइड में ऐसे फाइब्रस प्रोटीन देखे जाएंगे। इसे बोलते हैं बीटा प्रोटीन। तो रॉबर्टसन ने बताया कि दोनों तरफ क्या होंगे, बीटा प्रोटीन की लेयर होगी और बीच में लिपिड की बाइलेयर होगी।
तो और थिकनेस भी उन्होंने सेम बताया था इसका। ये हो गई आपकी लिपिड बाइलेयर, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रोटीन प्रोटीन लेयर। दोनों साइड प्रोटीन लेयर है और बीच में लिपिड लेयर है। अब देखो इस मॉडल के अकॉर्डिंग रॉबर्टसन ने क्या बात बोली। तो रॉबर्टसन ने इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहा कि भाई जितनी भी बायो मेम्ब्रेन है, चाहे वो मेम्ब्रेन आपके राइबोसोम पे रहे, चाहे वो मेम्ब्रेन कहीं पर भी हो, जितनी भी बायो मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी मेम्ब्रेन क्या है, वो सारी की सारी मेम्ब्रेन है यूनिट मेम्ब्रेन या फिर मल्टीपल ऑफ वन यूनिट मेम्ब्रेन। तो उन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ऑल दी बायोमेम्ब्रेन, जितनी भी बायोमेम्ब्रेन है, ऑल दी बायोमेम्ब्रेन आर, वो सारी क्या है, ऑल दी बायोमेम्ब्रेन आर यूनिट मेम्ब्रेन, वो सारे के सारे यूनिट मेम्ब्रेन है, और मल्टीपल ऑफ वन यूनिट मेम्ब्रेन या फिर एक यूनिट मेम्ब्रेन की मल्टीपल होती हैं, ठीक है। और यदि मैं एक यूनिट मेम्ब्रेन की बात करूं तो जो एक यूनिट मेम्ब्रेन है उसमें कितनी लेयर रहेंगी, तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ एक यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में। वन यूनिट मेम्ब्रेन, एक यूनिट मेम्ब्रेन में आपको 4 लेयर दिखाई देंगी। देखो कैसे, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन। तो एक यूनिट मेम्ब्रेन में क्या है, एक यूनिट मेम्ब्रेन में है प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन। तो इन्होंने बताया कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो या तो एक यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होंगी, मतलब सब में क्या होगा, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, या फिर इसका मल्टीपल हो सकता है, जैसे कुछ मेम्ब्रेन दो लिपिड, दो यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई है। यदि वो दो यूनिट मेम्ब्रेन की बनी है तो उसमें क्या रहेगा, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन, इस तरह से रहेगा। तो ये बात बताई डेविसन और डेनियली ने, सॉरी रॉबर्टसन ने। तो ये आप ड्रॉ करें। फिर जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट लिखवाया है कि जितनी भी बायो मेम्ब्रेन है या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो सब यूनिट मेम्ब्रेन की या मल्टीपल ऑफ वन यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई है, उस पर हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ड्रॉ करिए इसको फटाफट से और फिर इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑलरेडी डन। ओके, चलिए अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यदि समझें इस पॉइंट पर तो कुछ ऐसे रहेगा, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो हैं वो किससे बनी है, आर ट्राई यूनिट मेम्ब्रेन, वो ट्राई यूनिट मेम्ब्रेन की बनी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन 3 टाइम्स है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, मैं यानी कि इनकी मेम्ब्रेन में क्या देखेंगे, जब आप इनकी मेम्ब्रेन देखोगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को देखोगे
तो उसमें आपको सबसे पहले प्रोटीन लेयर दिखाई देगी, फिर लिपिड दिखाई देगा, फिर लिपिड दिखाई देगा, फिर प्रोटीन दिखाई देगा। ऐसे ही 3 बार ये दिखाई देगा आपको, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, फिर प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, फिर प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। ठीक है, तो ये है आपका ट्राई यूनिट मेम्ब्रेन का बना हुआ है। और यदि हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की बात करें, सेकंड एग्जांपल देख लो। यदि आप क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन को देखेंगे तो उसमें भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। तो बोथ मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की जो दोनों मेम्ब्रेन हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, आर बाई यूनिट मेम्ब्रेन। ये बाई यूनिट मेम्ब्रेन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन 2 टाइम्स है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नीट में। जैसे यदि जो हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, लाइसोसोम की, मेम्ब्रेन की, टोनोप्लास्ट की, तो यदि हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा आपका लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हो गई, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक आपका हो गया टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल की वॉल को या वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये सब कैसी हैं, आर सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रोटीन लिपिड लिपिड और प्रोटीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम नोट करके लिख देते हैं इसमें। एक है आपके पास आता है जो हमारा स्पिरोसोम है। तो स्पिरोसोम की जो आउटलाइन है, मेम्ब्रेन है, वो कैसी है, स्पिरोसोम की मेम्ब्रेन हाफ यूनिट मेम्ब्रेन की बनी हुई है। दी मेम्ब्रेन ऑफ स्पिरोसोम इज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। हाफ यूनिट का मतलब है ये आधा रहेगा इसमें, यानी कि प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड रहेगा बस। तो ये हो गया इसका हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। तो ये बातें समझ में आ गई आपको। अब इसके अंदर जो हमारा रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि लिपिड तो इसके अंदर वही है आपका फॉस्फोलिपिड, उसकी बाइलेयर है, लेकिन जो प्रोटीन है इसमें वो कैसा है, वो है बीटा प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन। तो रॉबर्टसन ने अपने मॉडल में बताया अकॉर्डिंग टू this model the protein is बीटा प्रोटीन, या इसको बोल सकते हैं हम लोग फाइब्रस प्रोटीन। इसमें जो प्रोटीन है वो बीटा प्रोटीन है या फिर क्या है, या फिर फाइब्रस प्रोटीन है। और ये जो टर्म है यूनिट मेम्ब्रेन, ये किसने दिया था, टर्म यूनिट मेम्ब्रेन गिवन बाय रॉबर्टसन। ये टर्म भी रॉबर्टसन ने ही दिया था। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ना म्यूकोप्रोटीन भी देखे जाते हैं ऑन दी आउटर सरफेस पे, और इनर वाले पे जो प्रोटीन है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन म्यूकोप्रोटीन। मतलब आउटर वाले थोड़े स्टिकी रहेंगे और इनर वाले जो होंगे वो नॉन स्टिकी होंगे। तो ऑन
आउटर सरफेस म्यूकोप्रोटीन are present while on inner surface non mucoprotein are present। इनर साइड पे नॉन म्यूकोप्रोटीन देखे जाते हैं, आउटर साइड पे म्यूकोप्रोटीन रहते हैं, इनर साइड पे होते हैं नॉन म्यूकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रॉबर्टसन का मॉडल यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन जो प्रॉब्लम डेविसन और डेनियली के सैंडविच मॉडल में आ रही थी, वही प्रॉब्लम सेम रॉबर्टसन मॉडल के अंदर भी थी कि रॉबर्टसन मॉडल से भी ये पता नहीं चल रहा था कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो किस तरह से ECF से ICF में जाएगा। फिर इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक थे सिंगर और दूसरे थे निकोलसन। और सिंगर और निकोलसन ने फिर दिया मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, इसको एक्सेप्ट किया गया और यही आज तक पढ़ा जा रहा है। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसने सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस किस तरह से ICF से ECF में जाएगा या ECF से ICF में जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स को, सारे पैरामीटर्स को इस मॉडल ने कवर कर लिया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं थर्ड मॉडल अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो नेक्स्ट जो मॉडल है वो है सर एक बार बैक करना पेज। सर हो गया। ओके, तो जो नेक्स्ट मॉडल है वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसने दिया था? गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इन्होंने बताया कि जैसे ना जो लिपिड है, लिपिड की बाइलेयर है, इसमें इन्होंने बताया कि भाई फॉस्फोलिपिड है, उसकी बाइलेयर देखी जाती है। और इन्होंने बताया कि लिपिड की बाइलेयर एक समुद्र की तरह है और उस समुद्र में जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग की तरह तैर रहे हैं। इस मॉडल को बोला गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे चाशनी है बहुत सारी और उस चाशनी में गुलाब जामुन तैर रहे हैं, तो चाशनी क्या हो गई आपकी? जो चाशनी है वो हो गया आपका लिपिड और उसमें जो गुलाब जामुन आपको दिख रहे हैं वो गुलाब जामुन क्या है? वो है प्रोटीन। तो यदि हम इस मॉडल को सबसे पहले ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। इसमें ये हो गया लिपिड की बाइलेयर, जो लिपिड की बाइलेयर है
ये हो गई लिपिड की लेयर एक, और एक ये सेकंड लेयर हो गई। तो इससे क्या बन रहा है, लिपिड बाइलेयर बन रही है। ये हो गई लिपिड की बाइलेयर। फॉस्फो लिपिड बाइलेयर, और लिपिड का नेचर वही रहेगा, एम्फीपैथिक। और इसमें देखे जा रहे हैं प्रोटीन। कुछ प्रोटीन जो है वो इनर साइड में है, यहाँ पे ऐसे इसके अंदर एम्बेडेड है। जो प्रोटीन ऐसे इसमें इनर साइड में देखे जा रहे हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ कुछ प्रोटीन है। जो प्रोटीन अंदर देखे जा रहे हैं, इसके अंदर जो अंदर की तरफ है, ये कहलाते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन या फिर इंटरनल प्रोटीन। तो इन प्रोटीन्स को, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इन प्रोटीन को बोला गया है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल प्रोटीन। तो इसमें ये तो होगा इंटरनल प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन इसमें हैं जो देखे जाएंगे यहाँ बाहर की तरफ, जो इसके अंदर एम्बेडेड नहीं रहेंगे। जो प्रोटीन एम्बेडेड नहीं है लिपिड की लेयर के अंदर, आउटसाइड देखे जा रहे हैं, वो कहलाएंगे आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इन प्रोटीन को बोला जाएगा एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि इस तरीके से आयन चैनल्स बना लेंगे। ये आयन चैनल्स की फॉर्मेशन करेंगे और इन्हीं के थ्रू जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये भी आपके इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर आएगा। इसको हम एक नाम दे देते हैं, दीज आर कॉल्ड आयन चैनल। ये हो गए आयन चैनल्स, ठीक है, या इनको हम पोरीन्स भी बोलेंगे, पोरीन्स बोल सकते हैं। अब इसमें इस मेम्ब्रेन में जो आपको ये है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये हो गया ICF।
इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जी हर्षित बोलिए। ऑरेंज की स्पेलिंग बताना सर। किसकी? ओरेंज की? यस सर। CORINS। इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसको बोला जाएगा आउटर सरफेस। ये है आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी आपको दो सरफेस दिखाई दे रही हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। अब देखो यहाँ पर प्रोटीन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाएंगे, तो ये होगा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ अटैच है। और प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे, सॉरी लिपिड के साथ, ये तो लिपिड है, लिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? दीज आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। और कुछ कार्बोहाइड्रेट आपके प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, तो जो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे इसे बोला जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। और कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, या हम कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते, हम बोलते कुछ लिपिड मॉलिक्यूल इनर साइड में देखे जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो इनर साइड में जो ये लिपिड मॉलिक्यूल आपको देखा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड कोलेस्टेरॉल। तो इनर साइड में इसमें कोलेस्टेरॉल देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा साइटोप्लाज्मिक, या फिर बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। जो ECF है, ECF में क्या रहेगा आपका? साइटोप्लाज्म देखा जाएगा इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये हो गया आपका, हमने कवर कर दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप ये बात बोल सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। इसमें तीन मेन चीजें हैं, एक तो है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो तीन चीजों से मिलकर बना है ये, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से। इस स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करें, अच्छे से समझें, और इसके बाद हम इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था और ये काफी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कवर करिएगा। Cell membrane is complete. हाँ जी, चलिए, आई होप आप सबने ये बना लिया होगा। So cell membrane almost complete. सेल मेम्ब्रेन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सेल मेम्ब्रेन के अभी हमने मॉडल पढ़े हैं। इसके बाद अभी हम सेल मेम्ब्रेन में कुछ इसके फंक्शन देखेंगे और फिर हम सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन देखेंगे, देन हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होगा। There is no extra class at evening. आई विल गिव यू वीडियो लेक्चर, नॉट एक्स्ट्रा क्लास। देखिए, यदि हम यहाँ पर बात करें आगे, तो जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, ये सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल था। इसके अलावा इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is like a sea of lipid in which protein,
float as an iceberg. प्रोटीन फ्लोट एज एन आइसबर्ग, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड में जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन दो फॉर्म में देखे जा रहे हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की दो फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है इंट्रिंसिक, सेकंड है एक्सट्रिंसिक। बाकी किसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मींस वीडियो लेक्चर जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा उसमें हम यहाँ से आगे का टॉपिक आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ तक करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।